शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड एंड एमरजेंसी सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स लांडरा में एकत्र हुए हैं। अपनी समस्याओं को लेकर उस पर डिस्कशन करने के राउंड द टेबल वे लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें हमारे एक शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर कनाडा से आए हैं। 14 साल जॉब यहाँ करने के बाद कनाडा चले गए थे। हम उनसे बात करते हैं व्हाट शी थिंक्स अबाउट दिस प्रॉब्लम। नाम मेजर रीमा सिंह है। मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन WSES 13 के उम्मीदवार हूँ और मैंने 14 साल आर्मी सर्विसेज कोर में काम किया है और मैं एक प्रथम ऑफिसर हूँ जिसने दो वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट किया है नेशन के लिए, शूटिंग में, ट्रैप शूटिंग में। और मैंने इसके अलावा मैंने कश्मीर कमांड किया है एज अ सेक्टर कमांडर। सो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। यू वर इंटरनेशनल शूटर? जी, मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ। मैंने 2 वर्ल्ड कप इजिप्ट और म्यूनिक में खेला हुआ है। ओके, राइट, वेरी राइट। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम? मैं उस जनरेशन की हूँ जहाँ पे हम लोगों को गवर्नमेंट ने पढ़ाया, गवर्नमेंट ने हमारी तालीम का पैसा दिया और उसके कारण उनके एफ़र्ट्स के कारण हम लोग फ़ौज ज्वाइन कर पाए। उस समय हमारा 6 साल बाद हमने ज्वाइन किया था। हम प्रथम ऑफिसर थे अपने यूनिट में और ये एक बड़ा उत्साह की बात था कि जहाँ पे हमारे पिताजी जो आर्मी में हुआ करते थे हमें आगे वाले सीट पे नहीं बैठने देते थे और क्योंकि वो एक ऑफिसर का सीट होता था और हम उसको देख के बड़े हुए हैं कि ऑफिसर क्या होता है, उसकी एक सीट होती है, उसकी एक गरिमा होती है। बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे पिताजी का पेंशन आज मिल सकता है पर मुझे अपना पेंशन नहीं मिल सकता। पिताजी का पेंशन इसलिए मिल सकता है क्योंकि मैं उनके घर में पैदा हुई, पर मुझे अपना पेंशन नहीं मिल सकता जहाँ पे मैंने 14 साल खड़े होके मैंने काम किया है। आप मुझे बताइए कि कश्मीर में क्या मेरे लिए वर्क कंडीशन डिफरेंट था और जो दूसरे ऑफिसर्स थे, जो परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स थे, उनके लिए दूसरा था। हमने कश्मीर में करीब 35 लोगों को क्लाउड बर्स्ट से हमने उनको रेस्क्यू किया, जिसके लिए मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिला। हमने 11 लोगों को सर्दी से, जो ड्राइवर्स थे, उनको हमने बचाया और उसके लिए हमें जो JNK जम्मू कश्मीर जनरली आर्मी के बारे में नहीं लिखता है, पर क्योंकि वो एक जान बचाई गई थी तो इसलिए वहाँ का भी मीडिया इसको छुपा नहीं पाया और उन्होंने हमें थैंक्स बोला। वेरी राइट। पर बड़ी अफसोस की बात है कि ये चीज़ मेरे देश में नहीं हुई। आज मेरी माँ हैं जो 73 इयर्स ओल्ड हैं। मेरे भाई की कोविड में डेथ हो गई है। मेरे पिताजी ने मुझे कभी एज अ गर्ल चाइल्ड की तरह नहीं पाला। उन्होंने मुझे पाला कि तू लड़का है, इसलिए मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरी सीमाएं क्या है। मैं सब कुछ करती हूँ, मैं वर्ल्ड कप खेलती हूँ, मुझे जो भी कहा जाता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कभी एज अ गर्ल चाइल्ड नहीं पाला है। पर आज जब मैं अपनी माता को बोलती हूँ कि माँ कनाडा चल, वहाँ पे तुम्हारे को मिलेगा, मेरी माँ बोलती है नहीं, देश मेरा ये है। वेरी राइट। आपने मुझे पेंशन नहीं दिया। आप उन माता को जिनको पेंशन मिल रही है पिताजी की, आप उनसे तो पूछिए कि उनका दर्द क्या है। वेरी राइट, बिल्कुल। मुझे इसलिए ये देश छोड़ के जाना पड़ा और वहाँ पे लोग ये मानते हैं कि इंडियन आर्मी से ट्रेंड ऑफिसर है तो ये स्किल्ड ऑफिसर है। आपने जो भी चीज़ मुझे दी है वो कहीं से भी कम नहीं थी। पर जब मुझे आपको देने की बारी आई, आपने मुझे निकाल दिया। आपने मुझे एक पहचान तक नहीं दी। यानी आपकी ग्रूमिंग यहाँ हुई, ट्रेंड यहाँ हुए। जी,
पैदा आपने किया, बड़ा आपने किया, जब जवान हो गई तो मैं किसी दूसरे देश की हूँ। या बिल्कुल बिल्कुल, जब जब देश को जब आपको- आपने हाँ, जब आपने शूटर आपको- तैयार करने थे, आपको शूटर एज ए शूटर तैयार कर दिया गया बिल्कुल। और आपने बहुत से मेडल भी जीत लिए, लेकिन जब आपने दूसरे लोगों को ट्रेंड करना था तो आपको आर्मी से निकाल दिया गया। जी, मुझे इस तिरंगे को जब एक शूटर तैयारी करता है अपना, तो वो ये एक सपना लेके तैयारी करता है कि वो इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा जाते हुए देखे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा भी हमेशा यही सपना था कि मेरा तिरंगा ऊपर जाए। जी बिल्कुल। पर आज आई एम सॉरी टू से, आज कनाडा का मेपल ऊपर जा रहा है सिर्फ मेरी लॉयल्टी के लिए, जो लॉयल्टी भी मुझे फ़ौज ने सिखाई है। सिखाई है बिल्कुल। मतलब जो मेरा संस्कार है वो फ़ौज का संस्कार है। बिल्कुल। नहीं तो मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज भी मानती हूँ कि फ़ौज के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नेचुरली। पर पाल पोस के आपने मुझे दूसरे के हवाले कर दिया है। बिल्कुल। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो नारे हैं, इसका मतलब इन फ्यूचर जाकर उनको बराबरी का अधिकार अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना कि क्यों कोई मेरी जैसी बेटी चाहेगा। अगर बेटा होता तो वो कमाई करके लाता, माँ को पालता, सारी चीज़ें करता। मैं तो बोल रही हूँ कि पूरी ज़िंदगी जब मुझे तकलीफ़ रही तो मेरी माँ ने करके दिया। आज जब मेरी बारी आई है तो मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 50 साल के बाद मेरा क्या होने वाला है इस देश में, मेरा कोई भविष्य नहीं है। या वेरी राइट। मैं, जिसको आप बोलते हैं कि एक अच्छा बच्चा बनना चाहिए था, तो मैं इस फ़ौज की एक अच्छी बच्ची बनी हूँ। अगर आपने मुझे यूनिट कमांड करने के लिए दिया, मैंने यूनिट कमांड किया। आपने मुझे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, मैंने 4 साल की सर्विस में मैंने यूनिट कमांड की हुई है। क्योंकि मेरे जब डीजी साहब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे एक ऑफिसर चाहिए था जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए था। मेरी क्वालिफ़िकेशन थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहा इसको भेज दे। आपको एक बड़ी अच्छी मैं कहानी सुनाती हूँ कि वहाँ पे देयर इज़ अ फ़िदाइन अटैक होने वाला था बैंगलोर में, और मेरे जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे उन्होंने बोला ड्यूटी ऑफिसर कौन है, तो उन्होंने बताया रीमा है। तो उन्होंने बोला रहने दो, वो जितना लड़ाई करेगी हम में से किसी में ये पावर नहीं है कि वो उसकी तरह लड़ सके। तो मैं इस फोरम को इसलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि मैंने आज साड़ी के नीचे जूता पहना है। इसका यही ध्येय है कि मैं साड़ी के नीचे जूता पहनती हूँ। मैं आपकी बिटिया हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ, पर मैंने अपना जूता क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी मुझे लड़की की तरह नहीं पाला। आज मैं अपनी माँ को पाल सकती हूँ, पर मेरी माँ को क्या करूँ कि मेरी माँ इस देश की है। मेरी माँ ये मिट्टी नहीं छोड़ना चाहती है। कष्ट होता है। यस, कष्ट होता है। बिल्कुल बात सही है कि ये पॉलिसीज़ जो डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई जा रही हैं, उन सब में पॉलिटिक्स जो है वो घुस चुकी है बुरी तरह से। क्योंकि आप एक इंडिविजुअल रीमा के बारे में नहीं सोचते, आप एक अपनी बिटिया के बारे में नहीं सोचते। जैसे आप अपने सारे बच्चों को आप ट्रीट करते हैं, आप मुझे वैसा ट्रीट नहीं कर सकते। जज हो के आप अन्याय नहीं कर सकते, पिता हो के आप अन्याय नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आप कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अगर अपने देश में आपको न्याय मिल जाता, जस्टिस मिल जाता, तो आपको क्या ज़रूरत थी दूसरे देश जाने की? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो एक गाना गाते थे, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो चमन मिले, है धूल इसकी मिट्टी अमृत है इसका जल, है
शरबती हवाओं में झूमती फसल, ममता भरी ये गोदी फिर नसीब हो, धरती यही मिले फिर ये गगन मिले। आप मुझे ये बताइए कि ये जज्बा मैं कनाडा में कैसे लाऊं? बिल्कुल। पर मुझे लाना पड़ रहा है। वहाँ पे मेरी नौकरी है, वहाँ पे मेरा जज्बा भी है, क्योंकि आपने मुझे तैयार किया है। रिज्क वहाँ मिल रहा है। नहीं, आपने मुझे, देखिए मेरी एक कविता है, मैं आपको सुनाना पसंद करूँगी। इसका शीर्षक है श्रद्धा। हर घर में दिया रोशन है उनके चिराग से, हर डाल पे सुशोभित है पुष्प उनके प्रताप से। है वो चित्रकार जो भरते हैं विभिन्न रंग अपनी तुलिका से, सब हर रैंक पे आपने सजाया हुआ है। बनाते हैं फौजी, हर सुशोभित पुष्प को निहारते और प्रसन्न होते अपने विजय पे। नहीं होती चाहत आपको पाने की, मतलब कोई देश जीतता है तो आपको ये नहीं होता कि ये मैंने किया है। जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने सेल्फलेस हमें दिया है। हरदम है बांटते, मेरी चाहत भी है पूज्य आपसे हरदम सीखूं मैं। नहीं जीत पाया कोई भी युद्ध बिन आपके आशीर्वाद के। आप ही हैं मेरे श्री कृष्ण और गुरु गोविंद भी। अगर हो साथ मेरे तो बन जाऊंगी अविजय अर्जुन, नहीं तो फिर हो जाऊंगी वीर गति को प्राप्त इन छलियों के हाथों। क्योंकि आपने ही सिखाया है जिंदगी को पीठ दिखाना पाप है। तो आप ही ने मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रियली। और ये मेरा खुद का लिखा हुआ कविता है। दर्द निकला हुआ है अंदर से, मन से निकला हुआ है। और आज भी मैं उसका शीर्षक में श्रद्धा है। आपके प्रति मैं नमन करती हूँ आपको।